हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। बीसी एंड वर्टिस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड बीसी। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, शो दैट ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडीसी एसीडी। सॉरी, देखो हमें बोल रहा है ये वाला ट्राइंगल एबीडी और ये वाला ट्राइंगल एसीडी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। और गिवन क्या क्या हमें गिवन है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एबीसी एक वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही हमें बीसीडी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल है। ठीक है, इतनी चीज़ हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है, तो यहाँ लिख दूंगा ब्रैकेट में गिवन। फिर हमें एक और चीज़ गिवन है बी डी इक्वल्स टू डी सी, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल गिवन है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे फिर से गिवन। और हमें क्या दिख रहा है? देखो इस वाले इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा साइड कॉमन है? ए डी, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी, इसे क्या है ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ये हमारा कॉमन है, तो हमने लिख दिया कॉमन। तो देखो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? तीन चीज़ें, तो यहाँ तीनों चीज़ें मिल गई। तो यहाँ हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है ये? साइड साइड साइड। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। हमें यानी ए बी पी यानी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए सी पी के। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है? ये साइड इक्वल है, ये दो साइड भी इक्वल है। ठीक है, इतनी चीज़ हमें गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं। देखो हमने पिछली बार क्या प्रूफ कर लिया? ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? इससे मैं ये बोल सकता हूँ एंगल, सपोज करो मैं इसे 1 बोल देता हूँ और इसे 2। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बोल सकता हूँ बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो मैं अब ये यूज़ करूँगा अभी। ठीक है, अब मैं इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी यानी मैं ये बड़े वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान दो, हमें दिख रहा है ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है, तो ये हमें गिवन है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ठीक है, फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये किससे? इसे सपोज करो इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो मैं इसे इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये देख लो इस बड़े वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन है ए पी, तो ए पी यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? क्या है? कॉमन। तो हमें ट्राइंगल के लिए तीन चीज़ें मिल गई, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। कौन सी प्रॉपर्टीज है? बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हमें प्रूव करना है कि ये जो ए पी है ना, ये ए पी ये एंगल ए यानी ये वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया है कि जैसे अभी हम 1 2 तो मान ही रखा था, अब मैंने इस वाले एंगल को 3 और इस वाले एंगल को 4 मान लिया है। ठीक है, अब हमें क्या, हमने पहले प्रूफ किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, बाय इक्वेशन 1। ये देखो मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया इसीलिए। ठीक है, इक्वेशन 1 से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो अगर एंगल 1 और एंगल इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, यानी कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल डी बी पी, यानी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ डी बी पी। ठीक है, और कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं? और ये वाले डी पी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल डी पी बी एंड ट्राइंगल डी सी पी या डी पी सी, आप जो भी बोलो, एक मिनट में डी से ही से लिख देता हूँ, डी सी पी
मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल में देखो आपको बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये गिवन है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है ना। अब और नेक्स्ट क्या है, डी पी इक्वल्स टू डी पी, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल में डी पी कॉमन है। इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये वाला साइड कॉमन है ना, तो ये हमने लिख लिया कॉमन। और ध्यान दो आप इसमें ध्यान दोगे कि बी पी इक्वल्स टू सी पी, बी पी इक्वल्स टू सी पी। कैसे, देखो हमने प्रूफ किया था कि ये वाला ट्राइंगल पिछले क्वेश्चन में और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो क्या मैं इधर बोल सकता हूँ, बी पी इक्वल्स टू सी पी बाय सी पी सी टी। तो मैं इसे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ब्रैकेट में बाय इक्वेशन सेकंड। समझ में आया बी पी इक्वल्स टू सी पी क्यों हुआ, ठीक है। तो अगर अब हमें तीन चीज़ें मिल गई तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्राइंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी पी। अब देखो ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट करता है एंगल डी। तो देखो हमने इधर से और इधर से इन दोनों से क्या प्रूफ कर दिया कि इन दोनों से हमने क्या प्रूफ कर दिया, मैं वो लिख रहा हूँ। देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हमने एंगल डी भी प्रूफ कर दिया और एंगल ए भी। ये देखो ये एंगल ए, ये एंगल डी, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी एज वेल। ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मुझे प्रूफ करना है ये जो ए पी है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो मैं इस एंगल को 5 और इस एंगल को 6 बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमने सेकेंड पार्ट में ना हमने प्रूफ किया था कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के। ये हमने प्रूफ किया है बाय कौन से प्रॉपर्टी से प्रूफ किया था, एस ए एस से, ठीक है। तो ये हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। तो क्या मैं इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रखा है, तो क्या मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बोल सकता हूँ। तो मैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बोल सकता हूँ बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। अब मैं अच्छा देखो, अब ऑनलाइन मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, लाइन बी सी की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन बी सी यानी कि ये वाले लाइन की बात कर रहा हूँ। इस वाले लाइन पे देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा लीनियर पेयर, या फिर एल पी भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने अभी प्रूफ किया एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो एंगल 5 को 5 रहने देता हूँ और एंगल 6 की जगह पे एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से क्या आ गया, 2 ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से एंगल 5 क्या आ गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो इधर से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 5 90 डिग्री है और एंगल 5 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है एंगल 6 भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल 5 एंगल 6 दोनों 90 डिग्री है और हमने अभी प्रूफ किया था इसे, चलो इसे मैं ना थर्ड पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि बी पी इक्वल टू सी पी। तो बाय इक्वेशन सेकेंड बी पी इक्वल टू सी पी। तो देखो ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो ये इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC सो दैट AD बाइसेक्ट BC। देखो हमें क्या दे रखा है, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, AD जो है वो एल्टीट्यूड है। AD क्या है, एल्टीट्यूड। तो AD एल्टीट्यूड है, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है।
और हमें प्रूफ क्या करना है, AD बाइसेक्ट BC, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो AD है ये BC को बाइसेक्ट करती है, यानी कि BD इक्वल्स टू DC प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर मुझे ये और ये इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे इससे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इन ट्राइंगल ABD मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये छोटे वाले, ठीक है, एंड ट्राइंगल ADC, यानी मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान दो आप, AB इक्वल्स टू AC है, ये हमें गिवन है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है AD इक्वल्स टू AD, ये दोनों हमें कॉमन दे रखा है। देखो इन दोनों, एक मिनट मैं पहले कॉमन लिख ले रहा हूँ। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान दोगे तो ये वाली साइड कॉमन है। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ हमें दे रखी है ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये बोथ 90 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। अब ये ट्राइंगल के लिए देखो हमें तीनों चीज़ें मिल गई, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC बाय कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है यहाँ, हमने यहाँ प्रूफ की है राइट हाइपोटेनियस साइड। क्योंकि हमें क्यों हमने राइट हाइपोटेनियस साइड यूज़ किया है, क्योंकि देखो ये वाला राइट एंगल है और ये वाला हाइपोटेनियस है, तो हमने राइट हाइपोटेनियस और एक साइड लिया है। देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस वाला है और ये एक साइड है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे राइट हाइपोटेनियस साइड से प्रूफ किया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे ध्यान दे लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, AD बाइसेक्ट एंगल है। AD बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, इस वाले एंगल को x बोल देते हैं, इस वाले को y। तो मुझे प्रूव करना है एंगल x और एंगल y इक्वल है। तो देखो अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल x इक्वल्स टू एंगल y बाय CPCT। तो CPCT का फुल फॉर्म आप सबको याद ही हो गया होगा, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने सेकंड पार्ट प्रूफ कर दिया, देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। शो दैट ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQM। ठीक है, तो हमें देखो क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है AB इक्वल्स टू PQ, ये हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है BC इक्वल्स टू QR, और हमें क्या गिवन है AM इक्वल्स टू PN। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, ये ट्राइंगल ABM यानी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल AQN यानी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है इक्वल। तो हम इस मतलब कॉन्ग्रेंट तो इन दोनों ट्राइंगल को लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान दो, हमें गिवन है AB इक्वल्स टू PQ। देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड हमें इक्वल गिवन है, तो हमने यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में गिवन। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल है, यानी कि AM इक्वल्स टू PN। ठीक है, ये भी क्या है हमें गिवन है। अब और क्या गिवन है हमें गिवन है BC इक्वल्स टू QR। अब देखो इन दोनों साइड में हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हाफ से। अब हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, ये हमें गिवन था। ठीक है, हाफ ऑफ BC का हाफ क्या आता है BM और QR का हाफ क्या होता है QN। तो इधर से क्या आ गया हमारे पे BM इक्वल्स टू QN। तो देखो हमारे पे एक ये चीज़ और एक ये चीज़ आ गई, तो तीन चीज़। तो ये तीनों चीज़ मिलके हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू PQR। हमें प्रूफ करना है कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो देखो हमें ये सब चीज़ें गिवन है और हमने ये पहले प्रूफ कर लिया है।
ठीक है। तो मैं अब बात करते हैं जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्राइंगल में ध्यान दो, हमें क्या गिवन है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमें क्या है गिवन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या गिवन है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी क्या है हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या चीज़ गिवन है, देखो मैंने ये वाले एंगल को x मान लिया, ये वाले एंगल को y, और मुझे पता है कि मैंने पहले ही ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ एंगल x इक्वल्स टू एंगल y बाय सी पी सी टी, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल x इक्वल्स टू एंगल y बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y प्रूफ कर दिया बाय इक्वेशन 1। तो अब हमारे पे तीन चीज़ें आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय, देखो दो साइड और एक एंगल है, तो कौन सा प्रॉपर्टी है, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो हमें दे रखा है एक ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें एक एल्टीट्यूड है, मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक एल्टीट्यूड ये हो गया, ये दो एल्टीट्यूड है और ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, सेम है, और इसका नाम है, एक का नाम ई है और एक का नाम एफ है, ठीक है। तो हमें गिवन है सी और बी एफ इक्वल है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल बी ई सी मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए सी एफ बी, यानी मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है, दोनों में बी सी कॉमन है, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है दोनों में कॉमन है, कॉमन, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, अगर ये दोनों एल्टीट्यूड है यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट चीज़ है एंगल बी ई सी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और इक्वल्स टू है एंगल बी एफ सी के, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि बोथ 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है बी नहीं सी इक्वल है, या हम इस साइड तो सी वाला नहीं लिखे थे ना, इस साइड हम बी वाला लिखे हैं, तो बी एफ इक्वल है सी ई के, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होती है, तीन चीज़ें हमें मिल गई। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी एफ बी के, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। क्यों, क्योंकि देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है, ये हाइपोटेनियस क्यों है, देखो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये राइट एंगल है, ठीक है, और ये वाला हाइपोटेनियस है, ऐसे ही इसमें ये राइट एंगल है और ये वाला हाइपोटेनियस है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, तो आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। पर हमें क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था, नहीं, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल है ए सी के, तो ए बी इक्वल है ए सी के, ये हम इस ट्राइंगल से तो प्रूव नहीं कर पा रहे, तो हम क्या इससे ये प्रूव कर सकते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, कौन से प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो एंगल बी की अपोजिट देखो कौन सा है, ए सी, और एंगल सी के अपोजिट कौन सा है, ए बी, तो ए सी इक्वल्स टू ए बी बोल सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी कौन सा, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यह मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, मैं इरेज कर दूं, एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, क्या, यहाँ लिखते हैं साइड अपोजिट
टू, ये भी ऑफ नहीं होता, टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, यानी कि देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसीलियस ट्राइंगल, ट्राइंगल, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देखो ये मैंने ट्राइंगल प्रूव कर, ये ट्राइंगल है एक, ठीक है। इस ट्राइंगल में मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी, जो कि परपेंडिकुलर है बी सी के, परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, ए बी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला साइड और ये वाला साइड हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, और हमें क्या गिवन है, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये दो चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं इन ट्राइंगल ए बी पी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए सी पी, यानी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में क्या प्रूव कर रहा हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, एंगल, चलो एंगल से पहले ना हम साइड ही लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है, तो ब्रैकेट में लिख दें हम, क्या है ये गिवन है। फिर एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, क्यों, क्योंकि बोथ 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, इसलिए। फिर और एक चीज़ क्या है, हमें गिवन है ए पी इक्वल्स टू ए पी, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। देखो इन दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, देखो ये वाली लाइन क्या कॉमन है, हाँ कॉमन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी पी के, कौन सी क्राइटेरिया से, बाय राइट हाइपोटेनियस साइड। तो राइट हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, देखो ये राइट एंगल है, ठीक है, और इसका हाइपोटेनियस क्या है ए बी, यानी ये वाला क्या है हाइपोटेनियस और ये वाला साइड, तो राइट हाइपोटेनियस साइड, इससे हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। पर क्या हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, नहीं, हमें क्या प्रूव करना था, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो अगर ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, हाँ बोल सकता हूँ। कैसे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बताओ, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।